Hello students, today we learn about class 4 EVS chapter number 11 in the orchard यानी कि वाड़ी के अंदर जो गांव में खेती के अंदर जो आम है उन सब का जो बगीचा होता है उसके अंदर के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है रतन इज स्टडिंग इन क्लास 4। रतन है वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। शी वेंट टू विलेज विथ हर ग्रैंडफादर ड्यूरिंग हॉलीडेज। वो अपने दादा के साथ छुट्टियों में कहाँ गई थी? गांव गई थी। वन मॉर्निंग ग्रैंडफादर टुक हर टू एन ऑर्चर्ड। और एक दिन सुबह उसके दादाजी उसे लेकर बगीचे के अंदर, मतलब जो बगिया है वहाँ इसके अंदर गए। When grandfather was giving grass to cow, buffaloes and ox at the time, Ratan run and went inside the orchard. और वहाँ पे जब दादाजी थे उसके, वो गाय भैंस और बैलों को जब चारा दे रहे थे तब रतन क्या की? बगिया के अंदर दौड़ते हुई चली गई। देन आगे है शी शो डिफरेंट फ्लावर्स slapping of vegetables and climbers in the orchard. She also show plant of grain and pulses and also tall tree. और जब वो बगिया के अंदर गई तो उसने उसके अंदर अनेक प्रकार के डिफरेंट फूल, सब्जियां, पौधे और मतलब जो क्लैम्बर्स यानी कि जो लताएं होती है, वेली होती है, उसको देखा। और उसके अलावा उसने अनाज और जो दलहन होता है, मतलब कि जो पल्सेस होते हैं, ग्रेन होते हैं, ग्रेन यानी कि अनाज, और ग्रेन यानी अनाज और पल्सेस यानी जो कठोल जिसे हम बोलते हैं दलहन, वो सबके उसने पौधे बड़े और देखे और बड़े बड़े पेड़ भी देखे। हाउ ब्यूटीफुल वेर द रोज इज इन द पोट। वो कह रही है कि एक गमले के अंदर गुलाब कितने सुंदर है। डू यू नो, पता है? दे आर रेड, येलो, पिंक एंड वाइट। और वो सब कैसे होते हैं? लाल, पीले, गुलाबी और सफ़ेद। होवेर इन ऑफ द पॉट्स देयर वेर अ वेरी लिटल बनियान ट्री लाइक स्पेन। और उसके अलावा इस गमले में तो बरगद भी था। मतलब ये जो रोजेस का जो गमला था उसके अंदर जो बरगद है उसका भी पेड़ था, यानी जो बनियान ट्री है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? बरगद। तो उसका भी पेड़ वहाँ पे था। देन आगे है सी वॉज वेरी मच सरप्राइज बाई सीइंग ऑल दिस। वो तो यह सब देखकर एकदम दंग रह गई, आश्चर्यचकित हो गई। Now close your eyes and imagine that you are at the some place like this. अब आंखें बंद करके आप अंदाज लगाए कि आप अगर ऐसी किसी जगह पर होते तो। How do you feel? आपको कैसा लगता? Which kind of song would you like to sing there? और आपको वहाँ कौन सा गीत गुनगुनाने का मन करता? Have you ever seen so many flowers grow together anywhere? Where? आपने किसी एक जगह पे अलग अलग प्रकार के फूल एक साथ खिलते हुए देखा है? अगर हाँ तो कहाँ? तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है हाउ मैनी डिफरेंटली कलर फ्लावर हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने अलग अलग रंग के कितने फूल देखे हैं, तो उन रंगों के नाम बताइए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रेड, पिंक, येलो, वाइट, ब्लू, पर्पल एंड ऑरेंज। ऐसे आपने अलग अलग कलर के बहुत सारे जो फूल है वो देखे हैं। उसके बाद है आर देयर थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन। तो यहाँ पे आप मैन ऑन
time like clothes, seats, vase, etc. Here you can see the design. क्या आपके घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों की डिज़ाइन बनी हो, जैसे कि कपड़े हो, चद्दर हो, फूलदान हो? ऐसे ही एक सुंदर सी डिज़ाइन यहाँ पे नीचे बनी गई है, उसको देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सुंदर सी डिज़ाइन बनी हुई है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ टेपेस्ट्री मेड बाय द पीपल ऑफ कच्छ बाय यूजिंग एम्ब्रॉयडरी। ये जो डिज़ाइन है वो कच्छ के लोगों के द्वारा कढ़ाई करते हुए तैयार की गई है। उससे क्या बोलते हैं? चाकला। क्या बोलते हैं? टेपेस्ट्री, मतलब कि चाकला का चित्र है। दिस डिज़ाइन ऑफ फ्लावर इज़ डन वेरी स्किलफुली। तो इसके अंदर जो मतलब ये जो डिज़ाइन, इसमें फूलों की जो डिज़ाइन का बहुत मतलब एकदम बारीकी से काम किया गया है। सर डिज़ाइन एज डन ऑन चूजिंग क्यूजन कवर, वॉलेट, पर्स, बैग एक्सेट्रा। इसमें से कितने मतलब इसके अलावा जो पर्स है, हाथ मतलब बगल थैला जो है, तकिया है, पर्स है, बैग है, उसके अंदर भी ऐसी डिज़ाइन बनाई जाती है। फिर आगे क्या है? ड्रॉ डिज़ाइन लाइक दिस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको ऐसी कुछ डिज़ाइन आपके बैग के आपकी नोटबुक के अंदर बनानी है, उसमें कलर करना है। देन यहाँ पे है रतन हैज़ सीन डिफरेंट फ्लावर्स, यू मे हैव सीन देम। मतलब कि जिस प्रकार रतन ने अलग अलग तरह के फूल देखे, उसी प्रकार के आपने भी देखे होंगे। तो हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे कुछ फ्लावर्स की पिक्चर्स दी गई है। मार्कर राइट ऑन द फ्लावर विच यू रिकग्निशन। इसमें से मतलब जो जिस फूलों को आप पहचानते हो उसके ऊपर आपको राइट करना है। राइट देयर नेम्स टू इफ़ योर नो। और उसके अलावा उस फूल का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे देखो कुछ फ्लावर्स दिए गए हैं। तो मतलब यहाँ पे ये जितने भी फ्लावर्स है वो सब फ्लावर्स हमने देखे हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है हैबिकस, फिर रोज़, सनफ्लावर, देन यहाँ पे है मैरीगोल्ड, जैस्मिन, स्टार फ्लावर जिसे हम बारहमासी बोलते हैं। उसके बाद पेरीविंकल, यानी ये जो बारहमासी होती है। फिर ट्यूबरोज, लोटस, ये सारे जो है फ्लावर्स वो हमने देखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबके ऊपर टिक किया है। देन है वाओ, यू ऑल्सो रिकॉग्नाइज सो मैनी फ्लावर्स। नाउ एक्सेप्ट द पिक्चर गिवन अबव, गिव अदर्स 2 नेम्स ऑफ द फ्लावर इन द टेबल गिवन ऑन पेज नंबर 81। अरे वाह, आप भी बहुत सारे फूलों को पहचानते हैं। अब ऊपर दिए गए चित्रों के अलावा आप जिन फूलों को जानते हो उनके अन्य 2 नाम जो पेज नंबर 81 पे जो टेबल गिवन है उसके अंदर आपको लिखना है। ओके, तो देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पे है फर्स्ट, यहाँ पे है आपको क्या गया है, डिटेल दिए गई है, नेम ऑफ द फ्लावर्स एंड नेम ऑफ द फ्लावर्स। मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट है ग्रो ऑन ट्री, मतलब पेड़ के ऊपर उगते हो ऐसे 2 फूल का नाम लिखना है, तो गुलमोहर एंड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। देन सेकेंड है ग्रो ऑन एंड बुशिश, तो पेरीविंकल एंड रोज। देन उसके आगे है ग्रो ऑन एंड क्लैम्बर प्लांट्स, तो वहाँ पे है बुगेनवेली एंड ट्यूबरोज। ग्रो ऑन इक्वलिटी प्लांट, यानी पानी में उगने वाले, तो लोटस और कुमुदिनी। ब्लूम ओनली एट नाइट, मतलब खाली रात को ही उगते हो, तो ऐसे फ्लावर्स कौन से हैं, ट्यूबरोज और हरी सिंह। उसके बाद है ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, मतलब सुबह जो खिलते हैं, मतलब जो फूल सुबह खिलते हैं और रात को मुरझा जाते हैं, मतलब रात को सिकुड़ जाते हैं, ऐसे फूल कौन कौन से हैं, तो उसमें है लोटस और सनफ्लावर जो सुबह खिलते हैं और शाम होते ही मतलब वो सिकुड़ जाते हैं। देन 7 है फ्लावर
रिकग्नाइज बाय देयर सेंस, तो उसमें क्या आएगा, मतलब कि जो जो केवल मतलब उसकी खुशबू से पहचाने जाते हो। सेंस मतलब कि वो उसकी खुशबू से पहचाने जाते हो, तो उसमें भी है रोज़ एंड ट्यूबी रोज़। देन लास्ट है ब्लूम राउंड ईयर, जो साल भर खिलते हैं, तो रोज़ और पेरीविंकल, जिसे बारहमासी, पेरीविंकल यानी जिसे बारहमासी बोलते हैं, जो साल भर खिलते ही रहते हैं। देन लास्ट है 9 ब्लूम ओनली ड्यूरिंग स्ट्रेन मंथ्स, मतलब कि जो कुछ कुछ महीनों के लिए ही खिलते हैं, तो वो है मोगरा एंड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, देन आगे है यू हैव सो मच इन्फॉर्मेशन, अरे आपको बहुत कुछ जानते हैं। तो नाउ टेल दैट आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स, फाइंड आउट एंड राइट। तो आप तो सब कुछ जानते हो, तो ये बताइए कि ऐसे भी कोई पेड़ और पौधे हैं कि जिन पे फूल कभी नहीं आते, अगर पता आप उसे ढूंढो और यहाँ पे लिखो। तो हमने यहाँ पे लिखा यस, बुशिश ऑफ हीना, जो मेहंदी का पेड़ होता है, हंसराज है, एज वेल एज मनी, जो मनी प्लांट है, एंड बटर लीफ है, जो क्या है क्रीपर्स है, और जो क्रीपर्स है मतलब जो वेली है, उसके ऊपर कभी भी फ्लावर नहीं आते हैं। ओके, देन आगे है वाई दिस, ऐसा क्यों। हैव यू एवर सीन अ बर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या आपने, यहाँ पे आपको पूछा गया है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपने इस तरह की, जो इस तरीक़ा का जो बोर्ड है वो कभी कहीं मतलब कहीं लगा हुआ देखा, इस तरीका, ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है, इस तरीका का बोर्ड आपने कहीं देखा, लगा हुआ देखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, सच अ बोर्ड इज़ पुट ऑन इन ऑल पब्लिक गार्डन। हाँ, मैंने ऐसा बोर्ड लगा हुआ देखा है, कहाँ पे, तो जो पब्लिक गार्डन होता है उसके अंदर। देन नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है डू पीपल प्लुक फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर, क्या ऐसे बोर्ड लगा होने के बावजूद भी लोग फूल तोड़ ले जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा नो, व्हेन सच अ बोर्ड इज देयर मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट प्लुक फ्लावर, मतलब जहाँ पे अगर ऐसा बोर्ड लगा हुआ होता है तो जो लोग हैं वो फ्लावर नहीं तोड़ते हैं। However, there are some mischief mongers who do pluck flowers, मतलब कुछ लोग ऐसा होते हैं जो मतलब ऐसे चीटिंग करके फ्लावर जो है उससे तोड़ ले जाते हैं। देन थर्ड है वाई डिड पीपल डू दिस थिंग, कि मतलब कि बताओ कि जो लोग हैं कि वाई डिड पीपल डू दिस थिंग, आप बता सकते हो कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो सम पीपल डू नॉट बिलीव इन डूइंग देयर ड्यूटी, दे हैव सच बैड हैबिट्स, दे डू नॉट फॉलो रूल्स, क्योंकि कुछ लोग हैं मतलब वो अपनी ड्यूटी निभाना नहीं जानते हैं, उनको मतलब ऐसी गंदी आदत होती है और वो कभी भी अपने जो रूल्स है उसे फॉलो नहीं करते हैं। देन फोर्थ है व्हाट विल हैपन इफ़ एवरीबडी प्लुक फ्लावर्स, अगर सभी लोग फूल तोड़ लेंगे तो क्या होगा। इफ़ एवरीबडी प्लुक फ्लावर्स देयर वुड बी नो कलरफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन एनी गार्डन, द ब्यूटी ऑफ ऑल गार्डन्स विल बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि अगर जो सभी लोग अगर फ्लावर तोड़ते रहेंगे तो जो कलरफुल और ब्यूटीफुल फ्लावर्स है वो हमें गार्डन में देखने को नहीं मिलेगा, और गार्डन की जो सुंदरता है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। देन यहाँ पे है फिफ्थ वाला शुड दे डू दिस, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए। तो नो, दे शुड नॉट डू दिस बिकॉज फ्लावर मेक द एनवायरमेंट फॉरगेट एंड इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग एरिया, नहीं हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फ्लावर्स है
वो एनवायरनमेंट के अंदर मतलब जो वातावरण के अंदर वो अपनी सुगंध फैलाते हैं और जो उसके आसपास का जो एरिया है उसको वो सुंदर बनाता है, इसलिए लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट, लेट अस लुक क्वेजुअली। लेट अस लुक क्लोजली। आइए पास से देखिए। क्लोजली मतलब कि नज़दीक से देखना। गो टू द गार्डन, कलेक्ट फ्लावर विच हैव फैलन डाउन, लुक एट द फ्लावर्स केयरफुली एंड टेल। किसी बगीचे में जाओ, वहाँ पे जो गिरे हुए फूल है उसे लेकर आओ और फूल को ध्यान से देखिए। देखकर हमें क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर्स। तो फूल किस रंग का है, तो आप कोई भी कलर लिख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि द कलर ऑफ द फ्लावर इज़ रेड। देन सेकेंड है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस डज इट हैव। मतलब इसमें खुशबू है क्या। अगर मतलब ये जो फ्लावर आप लेके आए हो उसके अंदर खुशबू है तो इट हैज़ अ स्वीट स्मेल, उसके अंदर से मीठी मीठी सुगंध आती है। देन थर्ड है, व्हाट डज इट लुक लाइक, अ बेल, अ बाउल, अ ब्रश और एनीथिंग एल्स। मतलब इसका आकार कैसा है। आप जो फ्लावर लेके आए उसका आकार कैसा है। घंटे की बेल यानी कि घंटी की तरह है, बाउल यानी कटोरी की तरह है, या ब्रश की तरह है, या फिर कुछ और तरीके का है। तो यहाँ पे है द फ्लावर्स लुक लाइक अ बाउल, वो एक कटोरी की तरह दिख रहा है। देन नेक्स्ट है, डू दिस फ्लावर ग्रो इन ब्रांचेस। क्या यह फूल गुच्छे में है। मतलब बंचीस यानी कि जो गुच्छा होता है, बंच यानी गुच्छा, वो गुच्छे में है। तो नो, दिस फ्लावर डू नॉट ग्रो इन बंच, मतलब ये जो फ्लावर्स है वो गुच्छे में नहीं उगता है। देन नेक्स्ट है, हाउ मैनी पेटल्स डज इट हैव। इसमें कितनी पंखुड़ियाँ है। पेटल्स यानी कि पंखुड़ियाँ। जो हम जो रोजेस की जो पत्तियाँ तोड़ते हैं ना उसको बोलते हैं पेटल्स। तो हाउ मैनी पेटल्स डज इट हैव। तो हम अगर काउंट करने बैठते हैं तो पता नहीं, काउंट करना पड़ेगा। तो आई थिंक अ फ्लावर हैज़ अबाउट 40 पेटल्स, मतलब 40 के आसपास उसके अंदर जो पेटल्स है। आर ऑल द पेटल्स जॉइन टुगेदर और स्प्रेड, कि जो पंखुड़ियाँ है वो आपस में जुड़ी हुई है या स्प्रेड यानी कि अलग अलग है। तो द पेटल्स आर स्प्रेड, जो पेटल्स है वो कैसी हुई है, अलग अलग है। इज़ देयर एनी गार्डन लीफ स्ट्रक्चर आउटसाइड द पेटल्स। पंखुड़ियों के इफ़ देयर एनी ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर आउटसाइड द प्लांट्स, मतलब पंखुड़ियों के बाहर हरी पत्ती जैसा कोई भाग है तो यस, देयर इज़ अ ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर आउटसाइड इन द पेटल्स, मतलब जो पेटल है उसके आसपास जो हरे कलर की पत्तियाँ है। देन उसके बाद नेक्स्ट आगे है, कैन यू सी some thin structure in the middle of the flowers inside the petal, write its color। कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के जो बीच में पतला सा कोई भाग दिखाई देता है, वो भाग किस कलर का है। तो यस, तो यहाँ पे आंसर में आएगा यस, सम थिन स्ट्रक्चर आर सीन इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर्स, देयर कलर इज़ येलो। हम देखते हैं कि फ्लावर के अंदर जब हम वो पूरा फ्लावर खोल देते हैं, उसकी एक एक पत्ती अलग कर देते हैं, तो उसके अंदर से येलो कलर का एक पार्ट निकलता है। देन नेक्स्ट, व्हेन यू टच दिस डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग्स इन योर हैंड्स। क्या उसके छूने से उसके अंदर कुछ आपको रचकन जैसा कुछ आपके हाथ पे चिपचिपा सा कुछ लगता है। तो हाँ, यस, व्हेन आई टच दिस अ पाउडर प्रैक्टिकल
स्टिक्स ऑन माई फिंगर्स, मतलब हम जब उससे वो अंदर का जो भाग है उसको अगर हम टच करते हैं तो उसमें से हमें कुछ चिपचिपा सा लगता है। देन नेक्स्ट आगे है ब्लूमिंग बूट्स, खिलती हुई कलियाँ। बूट्स यानी ये जो बूट्स है, बूट्स यानी कली, और ब्लूमिंग यानी खिलना। यू मस्ट हैव सीन बूट्स ऑन द प्लांट्स, आपने पौधे पर खिलती हुई कली देखी होगी। ऑब्जर्व द बूट्स ऑन प्लांट्स विच ग्रो नियर योर सराउंडिंग, अपने आसपास में जाने वाले कुछ भी पौधे की कलियों का क्या करना है आपको, ऑब्जर्व यानी कि अवलोकन करना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बूड, मतलब जो फूल है और उसकी जो कली है उसके अंदर क्या डिफरेंट है वो आपको बताना है। तो पेटल्स इन अ बूड्स आर शूट एंड क्लोजली पैक्ड, व्हील इन अ फ्लावर दे आर ओपन एंड स्प्रेड, द फ्लावर इज लार्जर देन द बूड, मतलब जो फ्लावर है उसकी जो पेटल्स है वो बूड से जुड़ी हुई रहती है, और वो जब मतलब ओपन होता है, जब वो ओपन होता है तब वो खिलता है और वो क्या हो जाता है, जो कली होती है उससे वो बड़ा हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, ये जो कली है वो बूड्स है, वो जब खिलती है तब ऐसे लार्ज साइज में मतलब फ्लावर के रूप में आ जाती है, जबकि ये बूड जो है, अ बूड इज़ पॉइंटेड ऑन कवर्ड विथ ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कली है वो कैसी होती है, एकदम पॉइंटेड होती है, कवर होती है ग्रीन पत्तों से, आप देख सकते हो। अ बूड इज़ द प्राइमरी स्टेज ऑफ अ फ्लावर, मतलब जो बूड्स होती है वो मतलब फ्लावर बनने की फर्स्ट स्टेप होता है। अ फ्लावर ब्लूम्स फ्रॉम अ बूड, और जो फ्लावर होता है वो कहाँ से खिलता है, कली में से ही खिलता है। ओके, देन आगे है, कैन यू टेल हाउ मैनी डेज विल अ बूड टेक अ ब्लूम इनटू अ फ्लावर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हो कि कली को फूल बनने में कितने दिन लगते हैं। तो इट्स टेकन अबाउट 4 to 5 days फॉर बूड टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर, मतलब ये 4 या 5 दिन लेता है कली में से फ्लावर बनने के लिए।